जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुवार संध्या वेले शुक्राना सत्संग। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, हमारे गुरुपा जो हैं वो हमारे पिता परमेश्वर हैं, क्योंकि गुरुपा हमें तेज होना सिखाते हैं। बोलते हैं कि तू भोली मत बन, तू दिल से मत सोच, तू दिमाग से सोच। जैसे हम कैसे अपने बच्चों का पालन करते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है लाइफ में, तुमको स्ट्रांग बनना है, तुम्हें सोचना है कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं, उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो वैसे गुरुपा जो है हमारे पिता परमेश्वर, वो हमें यही कहते हैं, सिखाते हैं टाइम टू टाइम कि भोले मत बनो, थोड़ा सोच समझ के चलो। जल्दी से अपनी खुशियों को हर किसी को ना बताओ वरना नजर लग जाती है। जल्दी से अपने काम को हर किसी को ना बताओ वरना नजर लग जाती है। तो ये हमारे पिता का ही आशीर्वाद है, हाथ है सर पे, जो हमारी आंखें खोलते हैं टाइम टू टाइम। वरना संगत जी, गुरुपा की संगत तो होती ही भोली है, क्योंकि गुरुपा उन्हीं बच्चों को अपनी चरण शरण में लेते हैं जो दुखी होती है, जो भोली होती है, जिन्हें पता ही नहीं पड़ता कि उनके अपने ही उनके साथ छल कर रहे हैं। आज मैं वापस इससे रिलेटेड ही सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वापस कल से और आज मॉर्निंग से मुझे सिर्फ एक ही सत्संग की हेडलाइन आ रही है कि तेरे बच्चे पे कष्ट आने वाला है, तेरे बच्चे पे वापस काली क्रियाएं की जा रही है, उस पे मारण क्रियाएं की जा रही है। संगत जी, गुरु जी, एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा बच्चा तो है भी 5 साल का, 3 साल का। अगर इतने छोटे मासूम बच्चों पे कोई करने की सोचता भी है ना, मैं कहूँगी सोच विचार भी इस प्रकार का रखता है, तो गुरुपा आप क्या चीज है उन लोगों को दिखा देना। और गुरुपा का साफ मैसेज आता है संगत जी, क्योंकि मेरे पास माता रानी है, उनका भी मैसेज आता है। ये भी गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी कृपा है कि माँ हमें आगे से चल के बताने आ रही है चीजें। माँ कहती है जो तू चाहती है वही होगा, तेरे दिल में मैं विराजमान हूँ, तू जिसे माफ करेगी उसे माफ कर दिया जाएगा, और तू जिसे कहेगी कि ये शायद माफी के लायक नहीं है तो उसको मैं अपने आप देख लूंगी। तो मैं संगत जी सुबह से सोच रही थी, बोलना नहीं चाहिए, पर क्योंकि गुरुपा ने वापस, क्योंकि मैंने सुबह अपना दिल साफ कर लिया था कि कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पति की माँ भी अगर कष्ट पाएंगी कुछ गलत करके तो सबसे बड़ा दुख उनको ही होगा, उनके बेटे को। और एक पति का दुख एक पत्नी के दुख के बराबर ही होता है। तो सुबह से सबसे पहले मैं यही सोच रही थी माँ का मैसेज सुन के कि माँ, औरों का तो तू देख लेना, लेकिन जो मेरी पति की माँ है या सास है उन्हें जरूर माफ कर देना माँ। लेकिन ये मैसेज सुनने के बाद, ऐसी प्रतिक्रिया दिल दिमाग में रखने के बाद संगत जी, साफ साफ एक ही मैसेज की सास करती है, बेटे पे कर रही है, तेरे पे कर रही है, तेरे घर में ही छुपे बैठा है तेरा दुश्मन। तो मुझे नहीं पता संगत जी कि वो दुश्मन इतना बड़ा क्यों है, क्या उनके मन में वैर है। क्योंकि संगत जी आज भी 11 है, 24 अप्रैल है, जब भी 11 होती है या कह लो कि अमावस्या होती है, वो पूरा पूरा दिन घर से गायब होती है। इसका क्या रीजन है मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा। मैं नहीं समझती थी ये सब चीजें, लेकिन गुरुपा ने आंखें खोली अपनी बेटी की और दिखाया है कि तू देख, तू खुल के देख। क्योंकि संगत जी, वो जिस हिसाब से वो खुश होके हमसे बात करती हैं, मैं समझ जाती हूँ कि इनके दिल दिमाग में कुछ चल रहा है। और उसके बाद गुरुपा मैसेज सुनवा के, उसकी हेडलाइन दिखा के, अंदर का सुनवा के बहुत क्लियर कर देते हैं कि देख ले बेटा, देख ले, तू तो अपना दिल साफ करती है लेकिन सामने वाला शायद नहीं करता है। तो संगत जी, कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्मों का भुगतान कर लीजिए, या ब्लैक मैजिक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन अगर बात छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की आती है ना, तो मैं गुरुपा से अरदास करूंगी हर उस छोटे बच्चे के लिए, हर उस माँ के बच्चे के लिए, कि गुरुपा उनकी रक्षा तो आप करेंगे ही, प्लस आप उन बच्चों को अपने आप उन लोगों से दूर रखेंगे, करेंगे जो उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं दिल दिमाग से, उनके कैरियर से। और गुरुपा का भी मैसेज भी आया था कि अपने बच्चों को बोल कि पेपर पे लिख के मेरे चरण में एक चिट्ठी डाल दे, जो उन्हें चाहिए मैं उन्हें ब्लेस कर दूंगा, आज की रात तू कर लेना। तो गुरुपा आप अपने छोटे बच्चों से, नन्हे मुन्ने बच्चों से ये जो अर्जी है, अरदास है, वो आप जरूर करवाइएगा। आपकी ये बेटी आपसे प्रार्थना करती है। और संगत जी, आज 11 का दिन है और गुरुपा मुझे 2 दिन, मतलब आज बहुत पुराने मैसेज सुना जिसमें वापस यही था कि वापस जब कोई नेगेटिविटी असर कर रही है तो 11 रुपए लेके, 21 रुपए लेके अपने बच्चों से वार के उसे शिवलिंग पे चढ़ाना है 11 के दिन, एकादशी के दिन, जो कि आज का दिन है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ये सत्संग आज
बात सुनाने के लिए और करवाने के लिए। पान के पत्ते का भी गुरुपा कह रहे हैं वापस करो, क्योंकि वापस नेगेटिविटी असर कर रही है, वापस लोग तुम्हारे पीछे पड़ रहे हैं। गुरुपा हमारे साथ है, उनका चंदन टीका हमारे साथ है, उनका जल प्रसाद हमारे साथ है, उनका कड़ा प्रसाद सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारे साथ है संगत जी। लेकिन अगर गुरुपा कह रहे हैं तो वो करवाएंगे, मुझे विश्वास है। गुरुपा ने बोला है कि चंदन टीके में बहुत ताकत है, उन्हें आप चोट लगी है वहां पे भी लगा सकते हो, और चोट लगने का इंतजार करना ही नहीं है संगत जी। हमारे बच्चे सुबह सुबह जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, मैं तो घी का दिया जो बच जाता है वो उनके फॉरहेड पे लगाती हूँ, जल प्रसाद पिलाती हूँ। ये गुरुपा ही करवा रहे हैं संगत जी, क्योंकि आज से 1 साल पहले मैं ये नहीं कर पाती थी। अब गुरुपा हाथ पकड़ के अप्रैल से डुगरी से जब से वापस भेजा है करवा रहे हैं संगत जी। डुगरी में गुरुपा ने कहा था ब्लैक मैजिक खत्म होगा, और मुझे लगता है हुआ है, क्योंकि मैं पहले खुल के मंत्र जाप नहीं कर पाती थी संगत जी। आज मैं सत्संग भी गुरुपा की जाती थी तो मैं वहां मंत्र जाप चल रहा होता था तो मैं मन में करती थी, बट एक ढंग से ध्यान लगाना नहीं कर पाती थी। तो हो सकता है ये नेगेटिविटी का असर था जो हमें खुद को रियलाइज नहीं हुआ आज तक। पर अब खुल के गुरुपा मंत्र जाप करवाते हैं, खुल के शुक्राना कराते हैं, अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। एक ऐसा मैसेज है मेरे पास माँ का, जिसे मैंने आज सुन के सोच विचार में पड़ गई। माँ ने बोला था कि बेटा तेरी रूह तुझसे निकाल के उन लोगों ने अलग कर दी, मैंने सब देखा, तूने हार नहीं मानी, मैंने सब देखा, लेकिन अब मैं तेरी शक्तियां तुझे डबल करके वापस दूंगी और मैं खुद तुझ में विराजमान होंगी। अनंत कोटि शुक्राना है माँ का, क्योंकि संगत जी मैं अगर ये शब्द बोल भी रही हूँ ना तो भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि क्या सच में है ना, ऐसा होता है क्या, सच में कोई इस हद तक गिरता है, और क्या सच में किसी के पास इतनी पावर होती है कि किसी की प्योरिटी उससे छीन सके। लेकिन अगर होती है, कोई करता है, तो स्वयं पिता परमेश्वर को आना पड़ता है, गुरुपा को आना पड़ता है संगत जी। गुरुपा उन्हीं की लाइफ में आते हैं, मैंने देखा है, जो बेहिसाब दर्द से जूझ रहे होते हैं। क्योंकि है ना, मैंने आज भी एक सत्संग सुना जिसमें बता रहे थे एक आंटी जी की वो सच्चिदानंद जी है अनंतपुर जी, उनके चरण मतलब उनकी उसमें थे गुरु कृपा में, तो उन्होंने कैसे गुरुजी ने उनको अपनी ओर खींचा। तो संगत जी मेरा भी कहीं ना कहीं ये था कि हमारे जो इन लॉज है वो अनंतपुर जी को मानते हैं, तो उनकी सेवा वो मुझसे लेते थे, जैसे उनका मतलब पोशाक की होती है या जैसे भी उनकी सेवा होती है भोग लगाने की, वो मैं मन से करती थी। हालांकि मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन क्योंकि मेरे लिए सब एक बराबर है तो मैं करती थी। तो वैसे ही मुझे लगता है उन आंटी ने बोला कि अनंतपुर साहिब जी ने ही बोला कि मैंने ही तुझे गुरुजी के पास भेजा है ताकि तेरी जो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाए लाइफ में, जो तुझे पता ही नहीं तेरे साथ हो रहा है वो तुझे पता चले। तो संगत जी मुझे आज यही रियलाइज हुआ कि शायद उन्होंने 1-2 साल मुझसे सेवा ली और फिर मुझे मेरे पिता परमेश्वर के पास भेजा, साईनाथ ने भी भेजा कि तू तेरी जो प्रॉब्लम्स है ना बेटा, वो महाशिव खुद पूरी सॉल्व करेंगे, वो स्वयं आएंगे, वो तुझे रास्ता दिखाएंगे, वो तुझे कहानी के पीछे तेरी क्या चल रहा है वो दिखाएंगे। संगत जी मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद कोई दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हारे घर के अंदर रह के ही तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार तो करते ही हैं, पर उनका व्यवहार सिर्फ व्यवहार नहीं होता है, काली क्रियाओं पे भी शिफ्ट हो जाता है। संगत जी मैं बहुत बहुत हैरान होती हूँ, फिर भी मैं उनसे हंस बोल के जैसे ही शुरू कर देती हूँ तो गुरुपा कहते हैं मैंने तुझे इतनी बार समझाया है बेटा, जो पौधे जिनमें तू पानी डालना चाहती है वो सूख चुके हैं, इसलिए अब तू अपना पानी उन पौधों की तरफ डाल जो अब तेरे को फल देना चाहते हैं, ना कि उनकी तरफ जो तेरे प्रति मुरझा चुके हैं और सूख चुके हैं। तो गुरुपा आपकी बेटी आज आपसे सद्बुद्धि मांगती है कि उसे सद्बुद्धि दीजिए, उसे अपने चरणे शरणे लगाई रखिए, आपकी टेलीपैथी मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, आपकी ताकत मेरे दिल दिमाग में इतनी स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि मेरी सांस भी आपके हुक्म से चले, आपके राजीनामे से चले। मैं अपने बच्चों को उस तरह से पालूं, उस तरह से बड़ा करूं जैसा कि आप करवाना चाहते हैं। मैं अपने पति की उस तरह से सेवा कर सकूं जैसा आप करवाना चाहते हैं। मैं संसार में वो कल्याण जो आप करना चाहते हैं उसमें योगदान दे सकूं गुरुपा, और आपकी संगत को इतना ब्लेस कीजिए कि नेगेटिविटी उनको उनके नाम से ही सोचे अरे तो गुरुजी के बच्चे हैं, हम इस पे कैसे अटैक कर सकते हैं। तो आज का शुक्राना सत्संग हो सकता है मेरा थोड़ा बड़ा हो गया हो, क्योंकि आज मैं बहुत भाव विभोर हो गई संगत जी, जब मैंने वापस वही चीजें पढ़ी सुनी। तो संगत जी पर हमने डरना नहीं है, हमारे गुरुपा हमारे साथ है,
जो सत्संग सुनवा रहे हैं सुन लीजिए, जो उपाय वो करवाएंगे गुरुजी तो कर लीजिए। बाकी अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, चरण शरण लगाए का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, डुगरी बुलाने का शुक्राना, लंगर प्रसाद चखाने का शुक्राना और सत्संग करवाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर श्वास शुक्राना गुरु जी। संगत जी को आज एक और सत्संग गुरु जी की कृपा से मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे परम पिता परमात्मा गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अनंतम अनंतम बार मेरा प्रणाम। मैं गुरु जी महाराज को प्रणाम करते हुए सत्संग लिख रही हूँ। जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफी चाहूंगी मेरे संगत जी से और मेरे गुरु महाराज से। संगत जी, मैं सन 2023 से गुरु जी महाराज से जुड़ी हूँ और आज मैं, मेरे पति, मेरा बेटा गुरु जी महाराज की कृपा से जिंदा है। संगत जी, सत्संग बहुत है। गुरु जी महाराज की कृपा से मैं पूर्व में भी अलग अलग चैनलों के माध्यम से सत्संग सुनती रही और सत्संग शेयर भी करती रही। मैं गुरु जी से अपनी छोटी बहन के माध्यम से जुड़ी। मैं गुरु जी से इतनी नहीं जुड़ी थी और गुरु जी के स्वरूप को पूजा स्थल में रखकर पूजा करती थी। मेरी बहन ने मुझे यही कहा था, आप लोग तांबे का लोटा रोज रात को गुरु जी के स्वरूप के सामने जल भर कर रखना, सुबह जल पीना है। तब से मैं, मेरे पति, मेरा बेटा, ये हर दिन हर रात हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं। गुरु जी की कृपा से मेरे पति की शुगर, यूरिक एसिड की रिपोर्ट सभी अपने आप ही सामान्य आई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सन 2024 में मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ, जिसके बारे में गुरु जी ने मुझे पहले ही मैसेज के द्वारा बता दिया था। जब मेरे पति हॉस्पिटल में चेकअप करा रहे थे, तब मैं सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पति को ज्यादा चोट ना आए और हड्डी ना टूटी हो, क्योंकि 6 साल पहले वैसे ही एक एक्सीडेंट में मेरे पति के लेफ्ट हैंड में एक्सीडेंट हुआ और उनको हड्डी टूटी और प्लेट डली थी। इसलिए मैं बहुत घबरा रही थी, मगर मैं मंत्र जाप करती रही। सुबह 11 बजे जब मुझे पता चला, 11 से 2 बजे तक, 2 बजे जब मैं अपने पति से मिलने हॉस्पिटल जा रही थी, तभी उनका कॉल आया कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरी हड्डी नहीं टूटी है, चोट है, खून बहुत बहा है, मोच है, मगर हड्डी नहीं टूटी है। मैं बहुत रोई और मैंने गुरु जी को बार बार शुक्राना किया, अनंतम बार शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसी वर्ष मेरे बेटे का फाइनल एग्जाम था। हर वर्ष होता है, छोटी क्लास में था, 6th क्लास में, और उसने एक टारगेट रखा था कि मैं अपनी क्लास में टॉप करूंगा, क्योंकि उनके प्रिंसिपल ने अनाउंस किया था कि जो भी बच्चा 5th से 10th तक टॉप करेगा तो उसकी 11th-12th की फीस माफ होगी। तो मेरा बच्चा उस वर्ष उसी टेंशन में, जब उसके पापा गिरे थे, एक्सीडेंट हुआ था, पेपर देने भी गया, लास्ट पेपर था, और मगर गुरु जी की कृपा से टॉप किया उसने, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। तो फिर से अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी का। सत्संग बहुत है, गुरु जी की कृपा से आज हम जिंदा है, यही बहुत बड़ा सत्संग है। मैं नौकरी में हूँ, मेरे पति नौकरी में है। मेरे घर को, मुझे, मेरे पति को, मेरे बेटे को गुरु जी महाराज जी संभाल रहे हैं। जो जो याद आते जा रहा है, मैं सत्संग बोलती जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के सामने बैठ के, गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के एक सत्संग और बोलना चाहूंगी। अगस्त 2024 में मुझे और मेरे पति को बहुत तेज फीवर था, 102 डिग्री फीवर। इतना था कि हम दोनों को बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था, चक्कर आ रहा था, और 2 दिन से फीवर दवाई लेने के बाद भी उतर नहीं रहा था। तभी मैंने गुरु जी से बहुत प्रार्थना की, गुरु जी के स्वरूप के आगे बहुत रोई, गुरु जी कृपा करिए और कम से कम मेरे पति का जो फीवर है वो उतरे। हम दोनों अकेले हैं, बच्चा छोटा है, कहाँ जाएंगे। हम लोग बहुत घबरा गए थे संगत जी। फिर दूसरे दिन ही सुबह मेरे पति का जो फीवर था 100 आ गया, और उसके एक दिन बाद सब कुछ नॉर्मल। इसके लिए भी मैं बार बार हर श्वास अनंतम शुक्राना करना चाहूंगी गुरु जी को। मैं घर पे मेरे सत्संग भी हुआ था, तब भी मैंने ये सत्संग सबके सामने शेयर किया था, और आज भी सभी को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक सत्संग और है, बहुत से सत्संग है। 2024 की जनवरी की बात है। हार्ट में रात में बहुत जोर से पेन हुआ, रात को 8 बजे, और दूसरे दिन मैं गुरुजी का सत्संग था, वहां जाना चाह रही थी, बट मैं फिर नहीं जा पाई। मैं बहुत घबरा गई, बहुत जोर से मेरे हार्ट में पेन हुआ,
हम डॉक्टर के पास भी गए, कोई डॉक्टर नहीं मिले, फिर मैं रात में सो गई। सुबह उठी तो मेरे बेड के पास बहुत गुलाबों की खुशबू थी। मुझे लगा कि मेरे पति आज जल्दी उठ के पूजा कर लिए हैं, शायद गुलाब की अगरबत्ती जलाए हैं, वो खुशबू होगी। मगर संगत जी ऐसा नहीं था। मेरे पति उस समय बाथरूम से नहा के निकले ही थे और वो मुझे उठाए कि उठो, लेट हो गया, ड्यूटी भी जाना है, 7 बज गया। तो तब मैं उनको देखी और मुझे तभी अचानक मुझे लगा कि फिर जब मेरे हस्बैंड अंकल जो बाथरूम से भी नहा के निकले तो इतनी गुलाबों की खुशबू कहाँ से आई थी। फिर मुझे दिमाग में अचानक विचार आया कि ये गुलाब की खुशबू गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी जो गुरुजी मुझे दिए। और उस दिन के बाद से साल भर हो गया मुझे हार्ट में पेन नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब, मेरी आदत है सुबह उठती हूँ, उठते ही साथ यूट्यूब में देखती हूँ क्या मैसेज आया होगा गुरुजी का। तुरंत मैसेज आया गुरुजी का कि बहुत बड़ी बला आई थी, मैंने अपने ऊपर ले ली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर श्वास शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और, बहुत से सत्संग है, मैं लिख के रखी हूँ। अब जो याद आते जा रहा है मैं रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, बोलती जा रही हूँ। बार बार माफी मांगती हूँ गुरुजी से, सभी संगत जी से। अगर मुझसे कुछ सत्संग बोलने में गलती हो गई तो माफ करेंगे, जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हुई माफ करेंगे। घर पे हमारे सत्संग था तो एक संगत लड़की आई हुई थी ऑटो से। तो उसने ऑटो वाले को कहा कि भैया आप 2 घंटे बाद आना, अभी सत्संग है। तो ऑटो वाले भैया चले गए। फिर आधा घंटे बाद आए, सत्संग चल रहा था। हमको किसी को नहीं पता था कि वो ऑटो वाले भैया है, क्योंकि बीच सत्संग में कोई किसी से बात नहीं करता है, केवल शब्द वाणी हम सुनते चुपचाप बैठे हुए थे। फिर लास्ट में जब आरती हुई, सबको लंगर प्रसाद हम दे रहे थे, तो भैया जी बोले ऑटो वाले कि मैं नहीं खा पाऊंगा, क्योंकि अगर एक बूंद मिर्ची अगर मैंने खाई तो जो उल्टी हो जाएगी, मैं नहीं खा सकता। फिर भी सबने बोला कि नहीं, ये गुरुजी का लंगर प्रसाद है, आपके हिस्से में आया है तो आपको खाना ही पड़ेगा। फिर वो ऑटो वाले भैया बेमन से डरते हुए बेचारे पूरा लंगर प्रसाद खा गए। और बहुत आश्चर्य हुआ उनको कि मैं कैसे, जो मैं एक बूंद मिर्ची नहीं खा पाता, और कैसे मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद पूरा खा लिया। और लगभग उनकी आंख में बहुत आंसू थे और वो चले गए। फिर वो लड़की भी चली गई। फिर एक महीने बाद फिर हमारे यहाँ गुरुजी की कृपा से सत्संग हुआ। फिर वही संगत लड़की आई और ऑटो वाले भैया भी आए, सब बैठे हुए थे। सत्संग अंत हुआ। सत्संग के अंत में आरती के बाद सब हम लोग लंगर प्रसाद की तैयारी कर रहे थे देने की। तभी सब अपना अपना सत्संग सुना रहे थे। तो ऑटो वाले भैया जो थे उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि 1 महीने पहले जब वो सत्संग में यहाँ आए थे और बहुत परेशान थे, बीपी शुगर से भी परेशान थे, कुछ खाते भी थे, उल्टी हो जाती थी, एक बूंद मिर्ची तो वो खा नहीं पाते थे। उसके साथ साथ अगर वो सोना भी पकड़ते तो वो सोना मिट्टी हो जाता। इतनी परेशानियां थी उनके जीवन में, बहुत कर्जे थे उनके ऊपर। रोने लग गए वो भैया, रोते रोते बोले गुरुजी की कृपा से आज उनका कर्जा पूरा छूट गया और एक साइड बिजनेस और उन्होंने चालू किया। साथ ही साथ नए ऑटो से आज वो गुरुजी के दर्शन को आए हैं। गुरुजी का जो सत्संग अब जहां भी होता है वो भैया हर सत्संग में जाते हैं। मेरा गला बैठ गया रोते रोते। तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी गुरुजी की प्यारी संगत से कि जहां पर भी गुरुजी का सत्संग हो, जरूर कोशिश करें सत्संग में जाएं, गुरुजी की कृपा पाएं, लंगर प्रसाद खाएं। घर पे गुरुजी को तांबे के लोटा में रोज रात में उनके चरणों में उनके स्वरूप से टच करके प्रार्थना करके रोज जल प्रसाद रखें। और साथ ही साथ उस जल प्रसाद से दूसरे दिन नहाएं, उसी जल प्रसाद को सभी लोग पिएं। और जब दूसरे दिन रात में उस लोटे में जल प्रसाद रखें तो थोड़े से नींबू और नमक से उसको धोकर जरूर रखें, मांझ कर रखें। मंत्र जाप करें, गुरुजी के स्वरूप के आगे प्रार्थना करें कि हे गुरुजी, इस पानी को आप जल प्रसाद बना दीजिए, हमारी दवाई बना दीजिए, कृपा कर दीजिए। सत्संग बहुत है संगत जी, मैं और शेयर करूंगी। आज जितना मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रेरणा दी, उन्हीं के स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग बोल रही हूँ। कोई भी भूल चूक हुई होगी मैं फिर से माफी मांगती हूँ सभी संगत से, गुरुजी से बार बार माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी, हर श्वास शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 22 अप्रैल 2025 का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी कैसे हैं आप? संगत जी, गुरु जी हमारे बहुत सारे कष्ट काटते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता। इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुबा। तो हमारा भी फर्ज बनता है गुरु जी का हाल चाल पूछने का। तो आप सभी पूछा करो कि गुरु जी कैसे हो आप। संगत जी, गुरु जी रंग बिरंगी बटरफ्लाईज के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना। दिन रात बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच। आज मैं मार्केट गई तो गुरुजी के सब रूप थे बड़े मेरे पास, तो उनको फ्रेम करवाना था। तो जाते टाइम बटरफ्लाईज के दर्शन हुए और 5557 के नंबर से ब्लेस किया गुरुपा ने। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सारी संगत पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको सुख समृद्धि देना। जो संगत आपकी है और जो नहीं भी है सबको ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा ने बोला था कि मैं तुझे आज पिजन के रूप में दर्शन दूंगा। तो मुझे वाइट पिजन के तो दर्शन नहीं हुए, बट ग्रे कलर के पिजन के दर्शन हुए। और गुरुजी के चंदन तिलक में भी मुझे ओम के और पिजन के दर्शन हो रहे हैं। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना 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 गुरुपा। वो टूर के लिए मॉर्निंग में निकल रहे हैं, आप उनके अंग संग रहना, उनकी रक्षा करना। वो बहुत दूर जा रहे हैं, काजा वाली तिब्बत वाली साइड। तो गुरुपा आप उनके अंग संग रहना, उनका पल पल ख्याल रखना। आप मेरे घर के बड़े हो, मैंने अपनी जिंदगी की जिम्मेवारी सारी आपके ऊपर छोड़ी है। आप जो भी करोगे वो मुझे मंजूर है। गुरुपा मांगते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन आप वही देना जो हमारे लिए ठीक होगा। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। वो अच्छा पढ़े लिखे अच्छी संगत में रहे, इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही मेहर की नजर मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। गुरु जी का मैं लोटा ब्लेस करवा के लाई थी बड़े मंदिर से, तो उसका जल प्रसाद से नहा भी रही हूँ। हस्बैंड अंकल भी को भी दे रही हूँ, बेटे को भी दे रही हूँ। तो जो मेरे पैरों में स्वेलिंग थी वो बहुत यानी कि कम हो गई है। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन तिलक में बहुत ताकत है। इसे प्लीज सारे जहाँ पे दर्द होता है लगाइएगा, बहुत जल्दी असर करता है। गुरु जी कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर की दवाई नहीं खानी, डॉक्टर की दवाई भी ब्लेस करके खाना। आप जो भी संगत बीमार हो, अगर किसी को ये मेरा मैसेज अच्छा लगे तो प्लीज इसे जरूर फॉलो करना, क्योंकि मैं खुद गुरुजी का जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाती हूँ जहाँ मुझे दर्द होता है, और थोड़ी देर में दर्द कहाँ चला जाता है कोई पता नहीं चलता। तो इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेहर की नजर मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखना, अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दिए रखना। बस कभी अहंकार ना हो, कभी किसी से ईर्ष्या ना करूं, नीमा होके जीने की आदत बनाना, हर किसी से प्रेम से रहूं, बस आपकी जो रजा हो उसमें रहूं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे माफ करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ करना, अंकल जी आप भी मुझे माफ करना। इसके साथ नई ब्लेसिंग के साथ कल नया सत्संग लेके आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।